हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं जैसे तुम रोने लगे, या फिर वह जाने लगा, या फिर वह हंसने लगा, या फिर मैं सोचने लगा, या फिर तुम खाने लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा हर वाक्य में लगा, लगे, लगी बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई वाक्य लगा, लगे, लगी इस तरह से लास्ट में एंड हो रहा होता है तो उस वाक्य को किसका यूज़ करके बनाते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आपको कोई वाक्य के अंत में लगा, लगी, लगे दिखे तो आपको हमेशा इस तरह के वाक्य को बिगन टू का यूज़ करके बनाना होगा। ओके, बिगन टू का यूज़ आपको करना होगा अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपको लगा, लगी, लगे इस तरह का वाक्य दिखता है तो आइए अब इसकी सहायता से इस तरह के वाक्य को कैसे बनाया जाता है आगे आज की वीडियो में हम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे बिगन टू, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद बिगन टू आएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट बच रहा है तो आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, वरना हमारा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आइए अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम इस तरह के वाक्य को बनाना सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है तुम रोने लगे, तुम रोने लगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा बिगन टू, और बिगन टू के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? रोना। रोने को इंग्लिश में क्राई बोलते हैं, CRY, क्राई। रोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राई। तो आप इसको लिखोगे तुम रोने लगे, यू बिगन टू क्राई। यू बिगन टू क्राई मतलब तुम रोने लगे, यू बिगन टू क्राई। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह जाने लगा, वह जाने लगा। तो आप इसे कैसे बनाओगे? आप लिखोगे पहले सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह कौन है? जाने लगा, यानी लड़का जाने लगा। तो आप लिखोगे ही के बाद आएगा बिगन टू, और टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं। ही बिगन टू गो, वह जाने लगा। ही बिगन टू गो, वह जाने लगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह हंसने लगा, वह हंसने लगा। तो आप इसे कैसे बनाओगे? पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह को इंग्लिश में ही बोलेंगे। ही के बाद आएगा बिगन टू, और बिगन टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? हंसना। हंसने को इंग्लिश में लाफ बोलते हैं, LAUGH, लाफ। ही बिगन टू लाफ, वह हंसने लगा। ही बिगन टू लाफ, वह हंसने लगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आपको खुद पता चला हो कितना इजी है ये बनाने के लिए और इंग्लिश में बोलने के लिए। इतने छोटे छोटे वाक्य हैं और इन्हें आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हो, तो अब से आप इन्हें इंग्लिश में बोलने का ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सोचने लगा, मैं सोचने लगा। तो आप इसे कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आप बोलोगे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। आई के बाद आएगा बिगन टू, बिगन टू के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? सोचना। सोचने को इंग्लिश में थिंक बोलते हैं, THINK, थिंक। सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिंक। आई बिगन टू थिंक, मैं सोचने लगा। आई बिगन टू थिंक, मैं सोचने लगा। आई होप फ्रेंड्स आपको इस समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम खाने लगे, तुम खाने लगे। तो आप इसे कैसे बोलोगे इंग्लिश में? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं। यू के बाद आएगा बिगन टू, और बिगन टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? खाने लगे, खाना। खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं। यू बिगन टू ईट, तुम खाने लगे। यू बिगन टू ईट, तुम खाने लगे। फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन्हें इंग्लिश में बोलने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये छोटे छोटे वाक्य हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आप अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश में बोलोगे तभी आपकी इंग्लिश ठीक हो पाएगी। ओके, अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये 4 सेंटेंसेस हैं, 4 वाक्य हैं जिन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं और कमेंट करके आपको बताना है कि आपने क्या बनाया है। एक सेंटेंस है आपका वह सोने लगा, एक है मैं पढ़ने लगा,
नेक्स्ट वह आने लगा, और लास्ट सेंटेंस है आपका वह दौड़ने लगा। तो फ्रेंड्स ये 4 वाक्य हैं, इन्हें आप ट्रांसलेट कीजिए इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके, सब्जेक्ट प्लस बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपने क्या बनाया, ताकि मैं चेक कर सकूं आपने सही बनाया या नहीं बनाया, वो मुझे तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करोगे। ओके, तो आप इसी पर प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।